हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ है STET 2019 का फिर जारी हो सकता है रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया। प्रश्नों के गलत उत्तर करने वाले प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस। परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प दिए गए थे। सुनवाई विधि संवाददाता पटना से। सरकार की अनुमति मिली तो 2019 की STET परीक्षा का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को 16 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार परीक्षा समिति ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पर तय करने वाले प्रोफेसरों के नाम भी सार्वजनिक किए। मंगलवार को प्रकाश चंद मिश्रा व अन्य की ओर से दायर रिट या न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एक एकल पीठ ने सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। भौतिकी विषय की परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसके प्रश्न पत्र 59 और सामान्य ज्ञान में प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 के उत्तर के गलत विकल्प दिए गए थे। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा गया। भौतिकी विषय के उत्तरों का विकल्प BD कॉलेज पटना के भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरीश मीरन सिंह, वहीं के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर PK वर्मा, मगध विव के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार पांडे और BN मंडल विव मधेपुरा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बुद्ध प्रिय ने तैयार किया था। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया है कि प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प दिए गए थे। परीक्षा समिति इन एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिए। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देने को कहा था। साथ ही एक हलफनामा दायर किया। फिजिक्स विषय के उत्तरों के विकल्प के संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार को अनुमति मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन कराकर नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर दुर्गा पूजा बाद 1 नवंबर को सुनवाई होगी। इस पूरे मुद्दे में बताया गया है कि जैसे बिहार STET जो 2019 में हुआ था उसमें जो प्रश्न गलत थे, अब जो है उसको सही करके सही तरीके से 1 नवंबर को इसकी सुनवाई है और दोबारा इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी 2019 में बिहार में STET दिए थे उनका। बिहार से ही अगली न्यूज़ है आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि OMR सीट
के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15/10/2023 तक विस्तारित की जाएगी। जो ओमार सीट है, आप 15 अक्टूबर को उसे डाउनलोड कर सकते हैं। संयुक्त सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अगली न्यूज है 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। जागरण संवाददाता पटना से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है। शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है, इसलिए 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटा है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और प्राथमिक का जब बीएड और डीएलएड वाले का मामला सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद प्राथमिक का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 13 की जो सुनवाई होगी उसमें सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों का रिजल्ट जो है जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो प्राथमिक का रिजल्ट रोककर और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगली न्यूज है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालते जूनियर एडेड अभ्यर्थी। भर्ती के लिए बेमियाद धरना शुरू, शाम को निकला कैंडल मार्च। प्रदेश के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के 1894 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग को लेकर विद्यार्थी जो है कैंडल मार्च निकाले थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गेट के सामने तक कैंडल मार्च निकालते अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की तरफ से हाई कोर्ट के प्रभावी तरीके से पैरवी नहीं करने के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। इस मौके पर सीपी सिंह, सिंगरौर, राहुल सिंह, सुधीर तिवारी, शिखा शुक्ला, अमरजीत सिंह समेत अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो एडेड जूनियर जो हुई थी अभी उसका रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, इसलिए देखते हैं कि कब तक जो है उसका रिजल्ट जारी करते हैं। आगे की न्यूज एक है अधर में अटक गए टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के अभ्यर्थी। खत्म होने जा रहे चयन बोर्ड के माथे पर धब्बे के रूप में अमिट रहेगी भर्ती। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की भर्ती धब्बे के रूप में अमिट रहेगी। चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए यह परीक्षा 17 जून 2016 को कराई थी, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए। अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया, लेकिन सभी पदों का नहीं, करीब 50 पदों का परिणाम इसलिए घोषित नहीं किया गया क्योंकि ये पद किसी माध्यम से भर गए थे। जिन पदों का परिणाम घोषित किया गया उनका साक्षात्कार नहीं कराया जा सका। परिणाम घोषित किए जाने के बाद साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए 164 अभ्यर्थी अब तक प्रतीक्षा में हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।